Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. आप सबों को Amen. आमेन। Let's join and worship the Lord together. आइए हम मिलकर प्रभु की आराधना में शामिल हों। This is the day the Lord has made, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, and we will rejoice and be glad. हम उसमें आनंदित और मगन होंगे। There's never been a day like this day. ऐसा दिन इसके पहले कभी भी नहीं हुआ है। Never been an hour like this hour. जो घड़ी आज है, इससे पहले वो घड़ी कभी नहीं आई। Hallelujah. हालेलुया। There's never been a day like this day. Never been an hour like this hour. Never been a time like this time. It's a great day to serve the Lord. There's never been a day like this day. Never been an hour like this hour. Never been a time like this time. It's a great day to serve the Lord. For God is moving in power and is moving through all the earth. Signs and wonders and miracles are wrought by His mighty hand. There's never been a day like this day. Never been an hour like this hour. Never been a time like this time. It's a great day to serve the Lord. It's a mighty army arising, and its ranks are from every nation. God is calling His people to unity, reconciling them to justification. Never been a day like this day. Never been an hour like this hour. Never been a time like this time. It's a great day to serve the Lord. Oh, there's never been a day like this day. Never been an hour like this hour. Never been a time like this time. It's a great day to serve the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Amen and amen. Continue to worship. प्रभु की हम आराधना में और गीतों को गाएंगे। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। Amen. Clap your hands. तालियां भी हम बजाकर गा सकते हैं। Worship the Lord together. प्रभु की मिलकर आराधना करें। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, यीशु नाम। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। स्वर्ग और पृथ्वी का उस पे सर्वाधिकार। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। स्वर्ग और पृथ्वी का उस पे सर्वाधिकार। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। वो प्रभु है, प्रभु है, वो राजा है, राजा है। यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। सदा जय यीशु के लहू में है। सदा जय यीशु के लहू में है। पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लहू में है। वो सदा जय यीशु के लहू में है। सदा जय यीशु के लहू में है। पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लहू में है। वो प्रभु है, प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, प्रभु है,
मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। वो प्रभु है, ग्लोरी, राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभु है, प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, ओ यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। न तो बल से, न शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा, न तो बल से, न शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ डल जाएगा, ये पहाड़ डल जाएगा, ये पहाड़ डल जाएगा, मेरी आत्मा के द्वारा। न तो बल से, न शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा, न तो बल से, न शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ डल जाएगा, ये पहाड़ ग्लोरी डल जाएगा, ये पहाड़ डल जाएगा, मेरी आत्मा के द्वारा। ओ यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। Hallelujah. Hallelujah. What a beautiful message there is. क्या ही खूबसूरत संदेश वहां है। That by the stripes of Jesus we are made whole. कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Peter writing says, पत्रस लिखते हुए बोलता है, by his stripes you were healed. उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। Amen. आमीन। Receive it this morning. आज सुबह उस चंगाई को ग्रहण कर ले प्रियो। May God bless us even as we worship God together. परमेश्वर हमें आशीष दे जैसे हम मिलकर उसकी उपासना भी करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा।
उठाऊं, तेरे चरणों में शीश झुकाऊं, तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे चरणों में शीश झुकाऊं, तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे मिलती है शक्ति, जग में न कोई तुझसे बड़ा, मददगार तू है सदा, जग में न कोई तुझसे बड़ा, मददगार तू है सदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा। Bless the Lord, O my soul. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, 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 glory. Hallelujah, परमेश्वर को हालेलुया, राजा को हालेलुया, परमेश्वर को हालेलुया, राजा को, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमेशा साचा लेखा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमेशा साचा लेखा। Tonight
Lift up your hands, worship. Glory. Worship your name. ओ तेरे नाम की आराधना। जीसस। Jesus, Jesus, Jesus. Touch my life. Touch my life. I need your touch once again. Holy Lord. Hallelujah. Glory. Lord, we once again come into your presence with thanksgiving. प्रभु एक बार फिर से तेरी उपस्थिति में हम धन्यवाद भरे हृदय के साथ आते हैं For your goodness and mercy towards us. तेरी भलाई तेरी करुणा हमारे प्रति, Your favor that has been upon our lives. तेरा अनुग्रह की दृष्टि जो हमारे जीवनों के ऊपर रही है। We bless your holy name. तेरे पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। We pray for all the congregation that is scattered. हम तेरी सभा के प्रिय लोगों के लिए जो जगह जगह बिखरे हुए हैं प्रार्थना करते हैं। Bless them, O God. प्रभु उन्हें तू आशीष दे। Protect them and keep them. उनको संभाल, उनकी रक्षा कर। May the blood of Christ be their covering. यीशु मसीह का लहू उनके ऊपर में छाया करे। Save them and bless them, O God. उनको बचा कर रख और उन्हें आशीष देना प्रभु। Bless your word to our heart. तेरे वचन को हमारे हृदयों के लिए आशीष का कारण बना दे। Give us utterance to speak, Holy Spirit. पवित्र आत्मा तेरे वचन को बोलने की सामर्थ्य दे। Align our thoughts with your thoughts. हमारे विचार तेरे विचार के साथ मेल खाएं। Oh God, परमेश्वर help us. हमारी सहायता कर। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Praise the Lord and welcome once again. प्रेज लॉर्ड। और एक बार फिर से स्वागत है। Come and worship the Lord together. परमेश्वर की हम मिलकर आराधना करते हैं प्रियो। God has been good to us. परमेश्वर हमारे प्रति भला रहा है।
He protected us, blessed us through the week, प्रभु ने बीते सप्ताह भर हमारी रक्षा की, हमको संभाला है, brought us to another day एक और नए दिन को देखने में आज मदद किया है, to celebrate His goodness. परमेश्वर की भलाइयों को मनाने के लिए। Begin to count your blessing. अपनी आशीष को गिनना आरंभ कर दें, Surprise us और ये बात हमें चकित कर देगी what the Lord has done. प्रभु ने क्या कुछ हमारे लिए किया है। Shall we give Him thanks? आइए प्रभु को धन्यवाद Let's दें। pray. आइए प्रार्थना करें। Our blessed Heavenly Father, हमारे धन्य स्वर्गीय पिता, we are so grateful to Thee for your goodness and mercy towards us. तेरी भलाई और करुणा के कारण तेरे प्रति हम धन्यवादी थे प्रभु। You have brought us so far. तूने इतना दूर चलाकर हमें लाया है। We cannot forget all what you have done for us. जो कुछ भी तूने हमारे लिए किया उससे हम भूल नहीं सकते हैं। Thank you, Holy Ghost, हे पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद हो for guiding us. हमारी अगुवाई करने के लिए। Thank you, Lord Jesus, for your presence with us. प्रभु यीशु मसीह, तेरी हुजूरी जो हमारे संग रहती उसके लिए धन्यवाद देते। We ask you this day, आज के दिन हम तुझसे कहते, take of your word and feed us with your bread of heaven. तू अपनी रोटी में से लेकर इस स्वर्गीय रोटी से हमें खिला। Feed us till we want to know more. तब तक जब तक कि हम पूरी तरह तृप्त ना हो जाएं। Give us utterance to speak your word. तेरे कलाम को बोलने की सामर्थ्य दे, Give us listening ears, और वचन को सुनने वाले कान दे, receptive hearts, ग्रहण करने वाले हृदय दे, so that your word will not go void. ताकि तेरा वचन व्यर्थ ना जाने पाए। Bless us all. हम सभी को आशीष दे, In Jesus' name. यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Thank God for this wonderful treasure we have in our hands. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस खूबसूरत धन के लिए जो आज हम अपने हाथों में रखे हैं। I remember I got my first Bible. मुझको याद है जब पहली बाइबल मुझको मिली थी, It was white in color. उसका सफेद रंग था, I would keep it very like a precious thing. और एक बहुत ही कीमती सामान के समान मैं उसको संभालता था। What a wonderful treasure. क्या ही खूबसूरत धन है ये, Gift of God without measure. परमेश्वर का ऐसा वरदान जिसकी कोई सीमा नहीं है इसमें। We must travel together. और हमें चाहिए कि हम संग संग हमेशा रहें। My Bible मेरी बाइबल and I. और मैं। God speaks to us through His word. प्रभु हमसे अपनी इन वचनों से बात करता है। So shall we turn our Bibles आइए हम अपनी बाइबल को आज सुबह खोल लेंगे to the 3rd chapter of the book of Hebrews. इब्रानियों की किताब और उसका 3रा अध्याय, We are reading from verse 12 और उसकी 12 आयत से हम पढ़ लेंगे through to chapter 4 verse 2. और 12 आयत से लेकर 4थे अध्याय की 2री आयत तक पढ़ेंगे। Okay. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। But exhort one another daily while it is called day, today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। For we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। While it is said today, if ye will hear His voice, harden not your heart as in the provocation. जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। For some when they had heard did provoke, howbeit not all that came out of Egypt by Moses. भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया, क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? But with whom was he grieved 40 years? Was it not with them that sinned, whose carcass fell in the wilderness?
और वो 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? To whom he sware that they should not enter into his rest, but to them that believed not. और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? So we see that they could not enter in because of unbelief. अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। Let us therefore fear, lest a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। For unto us was the gospel preached, as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। May God bless the reading of this word. परमेश्वर अपनी इन पवित्र वचनों के पढ़े जाने पर आशीष दे। The writer of the Hebrews इब्रानियों का जो लेखक है, is writing to the followers of Christ. वो मसीह के अनुयायियों को लिख रहा है, He's writing to believers, विश्वासियों को लिख रहा है, and he's reminding them of the past history of Israel. और इज़राइल के बीते हुए इतिहास को उन्हें याद दिला रहा है। He's saying that through unbelief, और वो कहता है अविश्वास के कारण, because of the hardness of the heart, उनके मन की कठोरता के कारण, they could not receive the word of God in their heart. वे लोग परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में नहीं ले सके, They perished. और इस कारण वे नाश हो गए। The writer doesn't beat around the bush. और ये जो विलेखक है वो मुद्दे की बात करता है, He comes straight to the point. वो सीधा विषय में आ जाता है। So he's coming on to 4th chapter when we are reading there. और जब हम चौथे अध्याय में पढ़ रहे थे, He gave, in the 3rd chapter, he gives us an example of how they fell. और तीसरे अध्याय के आखिरी भागों में वो किस प्रकार से इजरायली गिरे उसके बारे में वो कहता है, To the hardness of the heart. उनके मन की कठोरता के कारण। And he was saying they did not believe what they heard. और यह भी उसने लिखा कि जो कुछ उन्होंने सुना था उस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। Therefore, इस कारण से, because some of them when they heard did provoke, however, not all that came out of Egypt. और उनमें से 16th verse. कितने क्या उन सब ने नहीं क्रोध दिलाए जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकल कर आए थे? So they heard, उन्होंने सुना तो था, but they could not receive it. परंतु वो उन बातों को ग्रहण नहीं कर सके। 40 years he was grieved with this generation. 40 साल तक शोकित करने वाली एक पीढ़ी साथ में गई। What is the writer trying to do? Say. ये लेखक इन्हें लिखकर क्या बताने का प्रयास कर रहा है? He says, you be also careful. वो कहता हम लोग भी सावधान रहें, Don't let this happen to us. हमारे संग ऐसा ना होने पाए। So he says in 4th chapter 1st verse, और इसलिए चौथे अध्याय की पहली आयत में कहता है, let us therefore fear, इसलिए हमें डरना चाहिए, lest a promise being left us into entering into his rest, any of you should come short of it. ऐसा ना हो कि उसके विश्राम में प्रवेश करने से हम में से कोई भी जन वंचित रह जाए। Then he goes on to say, फिर वो कहता है, for unto us was the gospel preached, क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, as well as unto them. जैसा कि उन लोगों को सुनाया गया था। But the word preached did not profit them, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ, because it was not mixed with faith क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा, in them that heard it. सुनने वाले लोगों के मन में। Listen, सुनिए, the message has come. संदेश वचन आया है। He's saying the word preached did not profit them. वो कहता जो वचन प्रचार किया गया था वो उन्हें लाभ नहीं दिला पाया। Meaning, मतलब ये, the word is for our profit. वचन जो भी प्रचार किया जाता है वो हमारे लाभ के लिए होता The है। word is for our benefit. वो वचन हमारे फायदे के लिए होता है। The word will bring blessing.
वचन हमारे जीवन में आशीष को लाता है। The word will show us the way. वचन हमें रास्ता दिखाता है। The word will defeat the enemy. वही वचन दुश्मन को पराजित करता है। This word is full of power. और यह वचन सामर्थ्य से भरा हुआ है। So he's saying this powerful word did not profit them. वो कहता कि ऐसा सामर्थ्य वचन से भी उन लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ। In same chapter 12th verse it says, इसी अध्याय के 12 आयत में वो कहता है, for the word of God is quick and powerful, परमेश्वर का वचन जीवित और सामर्थी है, sharper than any two-edged sword, दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and to the joints and marrow. और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे गुदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है, and is discerner of thoughts and intents of the heart. और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। So powerful is the word of ये God. वचन ऐसा सामर्थी है। And we are called to preach the word. और हम वचन को प्रचार करने के लिए बुलाए गए हैं। Paul says, woe is me if I don't preach the gospel. पौलुस तो यहाँ तक बोलता है कि हाय मुझ पर यदि मैं वचन का प्रचार ना करूं। For the preaching of the cross, क्रूस के सुसमाचार का प्रचार, to them who perish it is foolishness, जो नाश हो रहे हैं लोग उनके लिए वो क्रूस की कथा तो व्यर्थ है, but for those who receive salvation, परंतु जो उद्धार पा रहे हैं, to them it is the power of God. उनके लिए वही कथा परमेश्वर की सामर्थ है। Paul says in one place, पौलुस एक स्थान में बोलता है, I preach Christ and him crucified. मैं केवल मसीह और वो मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया उसी का प्रचार करता हूं। Because Paul knew that the gospel, the power of the gospel is the cross of Jesus Christ. क्योंकि पौलुस जानता था यीशु मसीह के सुसमाचार उसके क्रूस से संबंधित है। The early time evangelists, when they preach the cross and the blood of Jesus. पुराने समय के प्रचारक जब भी सुसमाचार प्रचार करते थे तो वो यीशु के क्रूस का और उसके लहू का प्रचार करते थे। The apostles preached प्रेरित भी ने प्रचार किया था, the life and death and resurrection of Christ. यीशु मसीह के जीवन, उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान को कहा। He goes on to say, I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. पौलुस वहां तक जाकर बोलता है कि मैं यीशु मसीह के क्रूस से, उसके सुसमाचार से नहीं लजाता, Because क्योंकि it is the power of God to salvation. ये सुसमाचार उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। What does it profit? ये क्या लाभ देती है? The scripture says, वचन में लिखा the है word preached did not profit them. कि वो वचन जो प्रचार किया गया था उन्हें उससे कुछ लाभ न हुआ। The response was not there. क्योंकि उन सुनने वालों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। When the response is there, जब वहां पर सुनने वाले प्रतिक्रिया करते हैं, salvation will come. वहां उस व्यक्ति के जीवन में उद्धार आ जाता है। When the response is there, जब वहां पर लोग प्रत्युत्तर देते हैं, healing will come. वहां उस व्यक्ति में चंगाई आ जाती When the है। response to the word of God is there, परमेश्वर के वचन का जब कोई जवाब देता है, deliverance will come. वहां पर उस व्यक्ति को छुटकारा मिलता है। When the response is there, और जब कभी भी वहां लोग जवाब देते हैं, then what happens? तब क्या होता है? Prosperity will come. उस व्यक्ति के जीवन में संपन्नता आने लगती है। Darkness is dispelled. अंधकार चला जाता है। The gospel is the power of God. सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। No, this is the gospel. ये सुसमाचार है। It is the God power. और इसके अंदर सामर्थ है। So when you receive it, जब कभी भी उस सामर्थी वचन को ग्रहण करते, we receive the power of God. हम परमेश्वर की सामर्थ को पा लेते। Hallelujah. आमेन, Amen. आमेन। The purpose इसका उद्देश्य जो है, to preach the gospel सुसमाचार के प्रचार का उद्देश्य is to bring profit and blessing to people. वो सुनने वालों के जीवन में लाभ और आशीषों को लाना है। Those who listen, जो लोग भी उस सुसमाचार को सुनते हैं, how shall they hear without a preacher? और कैसे लोग सुनेंगे जब तक कोई प्रचार नहीं करेगा? How shall he preach unless he is sent? और कैसे कोई प्रचार करेगा जब तक वो भेजा ना How जाए? lovely are the feet of them who bring the वो gospel. क्या ही सुहावने हैं वो कदम जो प्रभु के सुसमाचार को लेकर चलते हैं। The devil will fight against everything to keep the gospel away from people. शैतान हर कुछ यत्न करेगा लोगों को सुसमाचार से दूर रखने के लिए। Some seed fell on the wayside. कुछ बीज मार्ग के किनारे गिर गए। The response was very little. उनका प्रतिक्रिया उन बीजों का बहुत कमजोर था। They immediately devil takes the word. तुरंत शैतान ने आकर उन बीज को चुग लिया और चला गया। Some fell on stony ground. कुछ बीज तो पथरीली जमीन पे गिरे। A little bit of response. थोड़ा सा उस जमीन ने प्रतिक्रिया किया। For a season they grew, थोड़े समय तक के लिए वो बड़े भी हुए, but there was no root in them. लेकिन चूंकि उस जमीन में जड़ पकड़ने जगह नहीं थी,
When tribulation, persecution came for the word, they जैसे fell. वचन के कारण सताव उनके जीवन में आए, वो सूख गए। Some fell among thorns. कुछ बीज तो जाकर कटीली झाड़ियों के मध्य गिर They गए। grew but could not bear any fruit. वे जमीन में बढ़े तो किंतु फल लाने के योग्य नहीं रहे। The thorns choked them. और जो कटीली झाड़ियां साथ में थी, उसने उनको कुचल The दिया। cares of the world, the deceitfulness of riches. संसार की चिंताएं और धोखा जो था, उस वचन को फलने नहीं But you'll दिया। always find that some fell on good ground. परंतु आप Hallelujah. हमेशा पाएंगे कि वो बीज जाकर कुछ अच्छी भूमि में गिरता है। Hallelujah. Hallelujah. Out of the thousands which listen, हजारों लोग जो सुनते हैं, उनमें से maybe there were only few हो सकता है थोड़े लोग ऐसे हों who respond, जो उस वचन का प्रत्युत्तर देते, receive it. उस वचन को आनंद से ग्रहण Those who करते, receive the word, जो भी वचन को ग्रहण करते, hallelujah, हालेलुया, they will receive the blessing of the word. वे परमेश्वर की आशीषों को पा लेते हैं। The word preached did not profit them वचन जो प्रचार किया गया था, उससे सुनने वालों को कुछ लाभ न because it हुआ, was not received by faith. क्योंकि सुनने वालों ने विश्वास के साथ नहीं सुना। Always questioning. हमेशा सवाल के संग सुना। The devil knows शैतान भी जानता है, if they receive the word, यदि ये लोग सुनने वाले वचन को ग्रहण कर लेंगे, they will be blessed. ये लोग परमेश्वर से धन्य हो जाएंगे। Oftentimes we do not receive the blessing of God कई बार हम परमेश्वर की आशीषों को नहीं समझ पाते हैं, because of the way we respond to the word of God. क्योंकि जिस तरह से हम उस सुने वचन का जवाब या प्रतिक्रिया करते हैं। We are warned in the scripture not to add or to subtract from the word of God. वचन में हमें सावधान किया गया है कि परमेश्वर के वचन में ना कुछ जोड़ना है, ना कुछ घटाना है। The word of God is not here for entertainment. परमेश्वर का वचन मनोरंजन का साधन नहीं है, It gives life. ये जीवन देने वाला वचन है। Jesus said, the words I speak, यीशु मसीह ने कहा, जो वचन मैं तुमसे कहता हूं, they are spirit वो आत्मा है and they are life. और वो जीवन है। No wonder कोई आश्चर्य नहीं the dead is raised. कि मुर्दे जिलाए जाते। No wonder कोई आश्चर्य when नहीं, he spake, जब यीशु ने वचन बोला, the sick got healed. बीमार चंगा हो गया। No wonder कोई आश्चर्य की when he बात, spake, जब यीशु ने वचन बोला, the storm still. तूफान शांत हो गया। They said, उन लोगों ने, देखने वालों ने कहा, what manner of man is this? ये कैसा अद्भुत मनुष्य है। The winds and the waves obey his word. आंधी और तूफान भी इसका हुक्म मानते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Devil will try to dilute this word. शैतान इसी वचन को वो हल्का करना चाहेगा। Something which will only satisfy the senses. कोई ऐसी चीज लेकर जिससे केवल हमारी इंद्रियां संतुष्ट हो। The scripture says, it warns us. वचन हमसे कहता है और हमको खबरदार करता In है। Revelations 22nd chapter, प्रकाशित वाक्य और उसके 27 अध्याय में, 22nd chapter, माफ करें 22 अध्याय में 18th and 19th verse. और उसके 18 और 19 आयत में He says like this, इस प्रकार वो कहता है, for I testify to every man that heareth the words of the prophecy of the book. If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। If any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part of the book of life and of the holy city and from the things that are written in this book. यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। We cannot add or cannot subtract from it. परमेश्वर के इन वचनों में ना तो हम कुछ जोड़ सकते ना कुछ घटा सकते हैं। We cannot interpret in our own way. ना हम अपने ही तरीके से उनका अनुवाद कर सकते हैं। There is seriousness in compromise. समझौता करने में बहुत गंभीर बात है। Taking away from the word of God. परमेश्वर के वचन में से कुछ चीजों को हटा देना। The word just becomes a letter. उसके बाद यही वचन केवल मात्र
अक्षर रह जाते हैं। And the scripture says, और शास्त्र कहती है the letter kills. कि जो शब्द है वो मारता है, The word belongs to the spirit. क्योंकि ये वचन का अधिकारी आत्मा है। The sword of the spirit, आत्मा की तलवार है प्रभु का वचन, which is the word of God. जो परमेश्वर का वचन है। This word is inspired by the Holy Ghost. ये वचन उसी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। The person who doesn't believe in the Holy Spirit, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा पे विश्वास नहीं करता, he doesn't believe in the work of the Holy Ghost, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के कार्य पर विश्वास नहीं करता, he will only speak the letter of the word. वो जो बोलता है केवल इन वचनों के अक्षरों को बोलता The है। kingdom of God is not in word, परमेश्वर का वचन शब्दों में नहीं, it's in power. परंतु सामर्थ्य में है। Demons tremble at the word. दुष्टात्मा उस वचन को सुनकर कांपती Sickness है। bows its knees and goes. बीमारी अपने घुटने को उसके सामने टेक के चले जाती है। Deliverance comes to people. छुटकारा लोगों के जीवन में आने लगता Drug है addicts are set free. और लोग जो बंद हुए हैं आजाद हो जाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Evil habits depart. बुरी आदतें निकल जाती हैं। So quick and powerful in our lives, the word. क्योंकि ये वचन इतना जीवित और इतना सामर्थी है। That is why Jesus said, इसीलिए तो यीशु ने कहा, go into all the world. सारे जगत में जाओ You preach the gospel. और तुम सुसमाचार प्रचार करो। Preach Christ crucified. वो मसीह जो क्रूस पे लटकाया गया उसका प्रचार करो। Preach the supreme sacrifice. और उस उत्तम बलिदान का प्रचार करो। Souls will be saved. आत्माएं बच जाएंगी। Hallelujah. हालेलुया। The word preached वचन जो प्रचार किया गया था did not profit them. उससे उन्हें कुछ लाभ न हुआ, Did not receive it with faith. क्योंकि मन में विश्वास के साथ उन्होंने ग्रहण नहीं किया। One of the things, the word becomes ineffective. एक तरीका जिसके कारण वचन प्रभावहीन हो जाता है। We give preeminence to traditions and rituals and cultures. हम ज्यादा और प्राथमिक महत्व रीति और परंपरा और रिवाजों को देने लगते हैं। And slowly we have imbibed them in the church. और धीरे धीरे उन्हीं परंपरा और संस्कृति को हमने कलीसिया के अंदर भी जोड़ लिया। And if you try to remove them, यदि आज जब आप उसको हटाने का प्रयास करेंगे, there will be people who will stand against it. वहां पर लोग उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे, Because our forefathers, क्योंकि Followed. हमारे पूर्वज ये करते आए हैं, so we do it. इसलिए आज हम भी उसका पालन कर रहे हैं। For them, the word of God is secondary. उनके लिए परमेश्वर के वचन द्वितीय स्थान लेता है। The primary things is tradition. प्राथमिक चीज है हमारा रिवाज, Traditions which are not biblical. ऐसे रिवाज जो कि बाइबल के अनुरूप बिल्कुल नहीं है। Cultural things which are uncultural in the scripture. सांस्कृतिक कही जाने वाली चीज जो वचन के अनुसार कोई भी सांस्कृतिक नहीं है। The Jews could not accept Christ. यहूदी लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पाए, They were after him all the time. वे इसलिए उसके पीछे हर समय पड़े रहे। Don't heal on the Sabbath day. सबत के दिन चंगा मत करो, Don't do good on the Sabbath day. भला काम भी सबत के दिन है आज मत करो, Because we are Jewish people, we follow the Sabbath. क्योंकि हम यहूदी लोग हैं और हम सबत के दिन को बहुत मानते हैं। And Jesus told them, तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, if your ox should fall in a ditch on a Sabbath day, यदि किसी मनुष्य का बैल कुएं में गिर जाए सबत के दिन में, won't he take him out? तो क्या वो व्यक्ति उसे बाहर नहीं निकालेगा, Or he waits for the another day? या फिर अन्य दिन का इंतजार करेगा निकालने को? No. नहीं। And Jesus said, तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, therefore the Son of Man is the Lord of the Sabbath. इसलिए परमेश्वर Hallelujah. का पुत्र सबत का भी प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Glory to God. प्रभु को महिमा मिले। If you turn to Mark's Gospel, 7th chapter, मरकुस का सुसमाचार देखेंगे और उसका दूसरा अध्याय, 7th chapter, 7वां अध्याय, माफ करें, we read from verse 6. और उसकी 6वीं आयत से हम पढ़ लेंगे। And he answered and said unto them, well hath Isaiah prophesied of you hypocrites, as it is written, these people honoreth me with their lips, but the heart is far from me. उसने उनसे कहा, यशाया ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं,
पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। Listen, सुनिए, just hold it here. यहाँ पर हम थोड़ा रुक जाएं। Jesus is talking. यीशु मसीह इन वचनों को बोल रहे थे। He's talking to those who are supposed to be religious leaders. वो उन लोगों से कह रहे थे जो तथाकथित धार्मिक लोग माने जाते थे। He says, well did Isaiah prophesy. उसने उनसे कहा, यशाया ने तुम्हारे विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की। You are hypocrites. तुम कपटी लोग हो। You show something and you are something else. तुम बाहर कुछ दिखाते हो लेकिन अंदर कुछ और हो। He pronounced a series of woes in one place. एक स्थान में वो इन लोगों के ऊपर ढेरों उनके ऊपर हाय बोलता है। These people यह लोग honoreth me with their lips, अपने ओठों से तो मेरा आदर करते हैं, but their heart is far away. पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। And then he goes on to say, तब वो आगे बोलता, in vain do they worship me. ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। Just because you know a worship song you sing, इसलिए कि आपको आराधना का गीत मालूम है, आप गाते हैं, you can sing well. आप अच्छा गा लेते It's हैं। not that you are a worshipper. इसका अर्थ ये नहीं कि आप आराधक हैं। Neither am I. ना मैं उसके कारण आराधक बनूंगा। Just because I love music केवल इसीलिए कि मुझे संगीत पसंद है and I will appreciate people singing और मैं लोगों के गाने को पसंद करता हूँ इसलिए, and I can raise my hand. और इसलिए कि मैं हाथ उठा के गा सकता हूँ। But परंतु if it is not in the spirit, यदि आत्मा में वो काम ना किया जाए, Jesus said, यीशु ने your कहा, worship is in vain. हो तुम व्यर्थ मेरी उपासना करते हो, Because क्योंकि teaching for doctrines the commandments of men. मनुष्यों की आज्ञाओं को ऐसे सिखाते हो जैसे कि धर्मोपदेश है। Certain cultures we have imbibed. कुछ संस्कृतियां हमने अपने जीवन में लागू की हैं which are not biblical. और उनमें से कुछ वचन के अनुरूप नहीं है। But when time comes, we fall into that trap. किंतु जब समय आता है तो हम कहीं जाकर उसी में गिर पड़ते हैं। We argue on that. हम उस पर तर्क करते हैं। It has nothing to do with the Bible. उसका बाइबल में कहीं पे भी कोई लेना देना नहीं है। It has nothing to do with your spirit. वो आपकी आत्मा के साथ भी गवाही नहीं देती है। It has nothing to do with the church of Jesus. वो यीशु की कलीसिया के साथ उसका कोई लेना देना नहीं रहा है। Because your forefathers followed them. क्योंकि पूर्वज लोग उसका पालन करते आए हैं, We do it. हम भी आज उसको कर रहे हैं। And if you don't, और यदि आज ना करें, if you don't help us in this, यदि तुम हमारी मदद ना करो इसमें, we get another one. हम किसी और को बुला लेंगे। He will come and pray over it. वो आकर उस कृत्य पर प्रार्थना करेगा। Be not deceived. God is not mocked. धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। Who will teach God what to do? परमेश्वर को कौन सलाह दे सकता है कि क्या करना है? We are teaching him. आज हम परमेश्वर को सिखा रहे हैं। Lord, this is what I want and this will happen. प्रभु मुझे ये चाहिए और ऐसा होना Because my चाहिए। forefathers did it. मेरे पूर्वज लोग भी सभी ये करते आए हैं। Why should we give it up? हम क्यों आज उसको छोड़े प्रभु? You sang आपने गीत को गाया, the world behind me, संसार को छोड़कर, cross before me. सामने क्रूज को लेकर। You cannot give up a little bit of this cultural thing. क्या आप थोड़ी सी उन सांस्कृतिक कही जाने वाली चीज को आप छोड़ नहीं सकते? Some of these things have got the root in evil spirits. और उन कुछ ऐसे भी रिवाज हैं जिसका जड़ दुष्ट आत्माओं से भी प्रेरित है। They have the roots with idolatry. और उसका कहीं ना कहीं प्रतिमाओं की उपासना से उसका संबंध है। Just because you sing one song and do it, a केवल hymn, इसीलिए कि उस काम को करते समय आप एक मसीही गीत गा लेते हैं। you justify yourself. We prayed. आप अपने आप को सही ठहराते कि हमने उस काम के बाद प्रार्थना किया। The thing God detests, you pray over it. जिस चीज से परमेश्वर नफरत करता है उस पर हम प्रार्थना करते And we satisfy ourselves. और हम अपने आप को संतुष्ट करते। Bible says, बाइबल कहती है you're teaching your traditions as doctrine of God.
तुम मनुष्यों के रिवाजों को धर्मोपदेश करके सिखाते हो। 8th verse. 8वीं आयत में लिखा है, For laying aside the commandments of God, you hold to traditions of men, as the washing of pots and cups and many other such things ye do. क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। Very easily, what God has said, you push it aside. बहुत आसानी से जो परमेश्वर ने कहा उसे आप टाल देते हैं। You lay hold on those things which please you and the others. उन रीतियों को जो मनुष्य की है, जिससे मनुष्य खुश होते, उसको आप पकड़े रहते हैं। To apply this here and there. इन चीजों को यहाँ वहां पर लगा लेना। Do it in the same fashion with others did, the heathens do. उसी तरीके से जिस प्रकार से अन्य जाति लोग करते हैं। And we sing one song, आशीष तुमसे चाहते हैं. और हम उस बीच में गीत गाते, आशीष तुमसे चाहते हैं। Don't you think you can receive a blessing? ऐसा न सोचे, ऐसा करके हम आशीष को पाएंगे। Many other such things you do. ऐसे बहुत से काम तुम करते हो। Not only just washing of cups and pots, न केवल बर्तनों, कटोरे और इनको को धोना मांजना, but many other things. परंतु और भी बहुत सी चीज। 9th verse says, 9वीं आयत में लिखा है, and he said unto them, और उसने उनसे कहा, full well you reject the commandment of God, that you may keep your own tradition. तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। No, this is what we do. नहीं, हम तो इसको ऐसा करते हैं। This is what my fathers did. हमारे पूर्वज ऐसे करते थे, So how can we leave it? हम कैसे इसको आज छोड़ेंगे। You bless us, you pray for us, आप हमारे लिए प्रार्थना करिए, आप हमको आशीष दीजिए, but we will do this. परंतु हम इस काम को करना चाहते हैं। In Hindi it is good. हिंदी में अच्छा लिखा है, It says parampara. तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए, Because you just want to follow that same custom, तुम वही पुरानी परंपराओं को मानना चाहते हो, इसलिए you reject the word of God. परमेश्वर की आज्ञा अच्छी तरह से टाल देते हो। If that pastor doesn't believe, we call somebody else. यदि वो पास्टर इन परंपराओं पे विश्वास नहीं करता है, तो दूसरे पास्टर को हम बुलाएंगे। Don't buy ministers of God. परमेश्वर के सेवकों को इस प्रकार से ना खरीदें। And ministers of God, प्रभु के सेवकों को भी don't get sold. आप ऐसे ना बिके। Stand for what God has given us. परमेश्वर ने जो हमको दिया उसके लिए स्थिर खड़े रहें। These people are following customs more than the word. ये लोग अपनी परंपराओं को परमेश्वर के वचन से ज्यादा आज्ञा मानते हैं। Some will come first time to your church and give 10 suggestions. कुछ लोग पहली बार ही आपके चर्च आकर 10 सलाह आपको देकर जाते हैं। It should be like this, it should be like that, it should be like this. यहाँ पर जो है ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना The चाहिए, curtain should be like this, the pulpit should be like this. पर्दा इस प्रकार से होना चाहिए, पुलपिट ऐसे बना There रहना has to चाहिए। be a division of holy of holies. यहाँ पर जैसे पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान के बीच का विभाजन भी कुछ होना चाहिए। And he's chewing a pan. और स्वयं हो सकता वो पान मुंह में रखता हो। He should not be allowed. ऐसे लोगों को तो अनुमति नहीं होनी But चाहिए। God is gracious. लेकिन परमेश्वर अनुग्रहकारी है। But for them to listen to God's word instead of giving suggestions. लेकिन परमेश्वर को के वचन को सुनने के बजाय सुझाव वो देते हैं। Listen, सुनिए, we are dealing with God. हमारा व्यवहार यहाँ परमेश्वर के साथ हो रहा है। 13th verse says, 13 आयत में लिखा है, making the word of God of none effect through your traditions which ye have delivered, and many such things ye do. इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते The हो। word of God loses its effect. परमेश्वर के वचन को तुम निष्प्रभावी कर देते। It cannot do what it is supposed to. जिस कार्य को करने के लिए वहां पर है उसे तुम काम करने नहीं देते। Because before the word could go, the traditions go. इससे पहले कि वचन जाए परंपरा आगे आगे चले जाती। If before the word could go, our customs are there. इससे पहले कि वचन जाए हमारी रीति वहां पर चले जाती। And the scripture says, वचन कहता है, making the word of God of none effect तुम परमेश्वर के वचन को निष्प्रभावी कर देते, टाल देते हो through your traditions.
अपने बनाए हुई परंपराओं से which ye have delivered. जिन्हें तुमने ठहराया है। You have delivered, not God. परमेश्वर ने नहीं ठहराया, तुमने ठहराया है। It's become so important. वो परंपरा इतनी महत्वपूर्ण हो गई। The bylaws, वो नियम अधिनियम the articles, और उसके कानून और नियम, you know it by heart. हम वो सारे नियमों को अधिनियमों को अच्छी तरह से जानते, याद है। Nothing can go above the word of God. लेकिन कोई भी नियम परमेश्वर के वचन के बाहर नहीं बन सकते। Please God, not man. परमेश्वर को प्रसन्न करें, ना कि मनुष्य को। Diluting the word of God. परमेश्वर के वचन को कम प्रभाव का बनाते। Preach what we like to you. You must preach. वही प्रचार करते जो हमें प्रचार करने में अच्छा लगता। Mixing law with grace. व्यवस्था को उस बड़े अनुग्रह के साथ मिला देते And justify it. और उसको सही भी ठहराते। Paul had to stand. पौलुस को इसी कारण वहां पर सामने आना पड़ा। Oh, foolish Galatians. उसने उन गलाती के लोगों से कहा, हे मूर्ख गलाती, Who has bewitched you? किसने तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया? You have turned away from the simplicity of the gospel तुम तो वचन की सरलता से कहां दूर चले गए, unto another gospel. दूसरे ही किस्म के सुसमाचार को कान देने लगे। There is no other gospel. ऐसा कोई दूसरा सुसमाचार है ही There is नहीं। only one gospel. वहां पर यदि है तो केवल एक ही है, Jesus Christ and Him crucified. यीशु मसीह और वो ही जो क्रूस पे चढ़ाया गया मसीह। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Don't magnify man. मनुष्य को ऊंचा ना उठाएं, Don't magnify organizations. किसी संगठन को तारीफ न करें, Don't magnify people. लोगों की प्रशंसा न करें। Jesus said, if I be lifted up, I'll draw all men unto me. यीशु मसीह ने कहा, यदि मैं ऊंचे पर उठाया जाऊं तो मैं हर एक को अपने पास खींच लूंगा। Oh, foolish Galatians. पौलुस कहता, हे मूर्ख गलातियों, How you mixing? कैसे तुम मिलावट कर रहे? You like to mix. ओ, तुम मिलावट करना पसंद करते। We are the other side. हम दूसरी तरफ है। We are mixing grace with our customs. हम अनुग्रह का मिलावट कर रहे अपनी परंपराओं से। Nothing happens. It's all right. अरे इन परंपराओं से कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। That's why nothing is happening. इसीलिए वहां कुछ नहीं हो रहा। You request for prayer, nothing happens. आप प्रार्थना का निवेदन करते लेकिन पाते कुछ नहीं You हो need to रहा। repent. आपको उसके लिए गलती के लिए पश्चाताप करके मुड़ना है, Because with your wrong, the generation will follow their wrong. क्योंकि आपकी गलती से आने वाली पीढ़ी भी गलती कर सकती है And the next generation will और follow. अगली पीढ़ी भी वही गलती करेगी। You keep on saying forefathers. और आप यही बोलते रहेंगे कि हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वज। You're not saying what the thus says the Lord. आप ये नहीं कहते परमेश्वर यहोवा, लेकिन यह बोलता Thus है, says the Lord. यहोवा यूं कहता है। Hallelujah. हालेलुया। Doing away with the effectiveness of the word. परमेश्वर के वचन के प्रभाव को कम कर रहे। Word of God is quick, alive and powerful. परमेश्वर का वचन तो जीवित है और सामर्थी है। Word of God gives life. परमेश्वर का वचन आज भी जीवन Your देता। word is a light unto my feet. ओ प्रभु, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। How shall a young man cleanse his way? एक जवान कैसे बच सकता है? By taking heed to your word. तेरे वचन पर ध्यान कर क्यों बच सकता Your है? word have I hid in my heart, ओ तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा that I है, might not sin against you. ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। Heaven and earth will pass away. स्वर्ग और पृथ्वी भी टल जाएगी, My word cannot pass away. मेरा वचन कभी न टलेगा। यीशु ने कहा, Your traditions will pass. आपकी परंपरा चले जाएगी, Your forefathers will go. पूर्वजों की बात चले जाएगी, And everything what you thought was right will vanish. हर एक चीज जो आपने सही सोचा था एक दिन सब विलुप्त हो जाएगा। Word of God will stand forever. उसके बाद भी परमेश्वर का वचन खड़ा रहेगा। Let's stand for the word. परमेश्वर के इस वचन के लिए खड़े रहें। Amen. आमेन। Don't compromise. समझौता ना करें। Do we want the word to change us? क्या हम चाहते हैं कि ये वचन हमको बदले, Or do you think we change the word? या फिर हम स्वयं वचन को बदल रहे हैं? We have many options हमारे like that. पास We have made. बहुत से विकल्प हमने बना लिए। When it comes to giving, we have our own thinking. जब देने की बात होती है, हमारा अपना स्वयं का सोच होता है। I don't think 1/10 is like this.
मुझे नहीं लगता कि दशमांश का मतलब ये है। Keep it to yourself. उन बातों को आप अपने तक रख सकते हैं। Keep your money also. अपने धन को भी आप अपने पास रख सकते हैं। God is only testing your heart. परमेश्वर केवल आपके हृदय को परखता है। He doesn't need it. उसे उस धन की आवश्यकता नहीं। All the silver and gold is mine. वो कह चुका है, दुनिया के सारे सोना और चांदी मेरे ही है। Cattle upon the 1,000 hills is mine. हजारों पर्वतों के ऊपर चरने वाले जानवर The मेरे gold mines are mine. ओ सोने के खान मेरे ही है। Silver mines are mine. चांदी जहां से निकलती वो पूरा खान मेरा है। Brass is mine. ओ जहां से पीतल तांबा निकलता है, Diamonds is mine. हीरा निकलता है, Everything is mine. सब परमेश्वर कहता मेरा है। I give it to you मैंने ये सब तुम्हें दिया है to bless you. ताकि मैं तुमको आशीष दूं। But when we receive it, परंतु जब हम उसे पाते हैं, some of us, हम में से कुछ लोग we think हम सोचते हैं it's by our own strength कि हमने अपनी ताकत से we receive this. हमने इसको पाया है। Brother, sister, हे मेरे भाई और बहन, consider स्मरण करो who gave you these hands, किसने ये हाथ आपको और मुझको दिया who है। gave you these feet, ये पाँव किसने मुझको और who आपको, gave you the brain, ये दिमाग आपको और मुझको किसने दिया, who placed you there. किसने मुझको और आपको वहां रखा है। Don't be like Ananias and Sapphira. हनन्या और सफीरा के समान ना हो। They got it. उनको धन मिला, That was their own. They could have used it. ये धन उनका खुद का था, वो पूरा उसका इस्तेमाल कर सकते थे, But किंतु they wanted to show. वो दुनिया को दिखाना चाहते थे। I don't know. मैं नहीं जानता, Because Peter says, क्योंकि पतरस बोलता how is Satan put in your heart to lie against the Holy Ghost? कि कैसे शैतान ने तुम्हारे मन में ये बात डाली कि तुम पवित्र आत्मा के विरुद्ध में झूठ बोलो। Those two perished. वे दोनों उसी दिन नाश हो गए। So many of us are going the wrong way, but God has been gracious. हम में से बहुत से आज गलती करने के बावजूद भी परमेश्वर हम पर अनुग्रहकारी है। We just give a tip to God. हम परमेश्वर को जैसे टिप देते हैं, Subscription they call it. जैसे कि सालाना जैसे सब्सक्रिप्शन देते हैं। In our country they come with a register. हमारे For, देश में for some orphanage they take subscriptions. जैसे कि कुछ अनाथ आश्रम, इन सब में वो कुछ सब्सक्रिप्शन लेते हैं सालाना, So people give some little bit और लोग कुछ हर साल कुछ दे देते हैं out of pity. और दया करके दे देते हैं। Don't give to God out of pity. लेकिन परमेश्वर को दया करके नहीं देना, Honor Him उसका आदर करना, with your substance. अपनी वस्तुओं को देकर आदर करना। Honor Him with the first fruits of your increase. वो प्रथम फल उस बढ़ोतरी को देकर प्रभु का आदर करना। So shall your barns be filled. और ऐसे में जो तेरे भंडार भरे पूरे रहे, The word will profit you. तब ये वचन का लाभ तुझे होगा। Hallelujah. हालेलुया। Don't challenge God's word. परमेश्वर के वचन पर चुनौती मत लगा। You know, somebody said where your treasure is, the Bible says there your heart will be also. बाइबल कहती है जहां तेरा धन है वहां पर तेरा मन भी लगा रहेगा। You know your heart. आप अपने हृदय को जानते हैं, I don't need to tell you. मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं। But when it comes to giving, किंतु जब कभी भी प्रभु को देने की बात आती है, do cheerfully give to God. उस समय जब हम देते हैं तो क्या हम हर्ष के साथ देते हैं? I don't talk of this much. मैं बहुत अधिक इसके बारे में नहीं बोलता हूँ, But the word of God says, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है God loves a cheerful giver. परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। But we have our rights. We have our own ways. लेकिन हमारे पास अपने ही परंपराएं हैं, Wherein we can argue things. और हम उसको लेकर बहस कर सकते हैं। Remember one thing. एक बात को याद रखें, The wealth you have today, जो धन आपके पास में आज है, it can go in a moment's time. वो क्षण भर में जा सकता है। It is God's grace ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह that you're enjoying it. कि आप उसका आनंद ले पा रहे हैं। Don't suggest to God what is to be done. परमेश्वर को सुझाव ना दें कि कैसे होना चाहिए, Find from God's word बल्कि उसके बजाय परमेश्वर के वचन से ढूंढे क्या है and follow it. और उसके अनुसार चलने लग जाएं।
He goes on to say, आगे वो कहता है, Ananias and Sapphira both died. हनन्या और सफीरा दोनों की मृत्यु हो गई The issue was money. और मुद्दा धन का था। Today people will salute money. आज लोग धन को देखकर सलामी देते हैं। They won't salute the man of God. वे परमेश्वर के जन को सलामी देना चाहते हैं, But the guy who got money, परंतु जिस व्यक्ति के पास में धन है they salute the chair. वो उस पद को वो सलूट करते हैं। Listen, सुनिए how far we are falling. कितना दूर हम गिर गए हैं। Be not deceived. धोखा ना खाओ, God is not mocked. परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। Whatsoever a man soweth, मनुष्य जो कुछ भी बोएगा so shall he reap. वैसे ही वो कटनी काटेगा। He may not come today. संभव है वो आज ना आए, Tomorrow may be your chance. आने वाले Your कल time, your time. आपका समय हो सकता है। I remember one person telling me मुझे स्मरण आता, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा that he went to, it's a minister of God telling me about another fellow. प्रभु का सेवक थे वो, और वो मुझे एक दूसरे व्यक्ति के बारे में बता रहे थे। He went to visit some home, वो किसी घर में मुलाकात करने के लिए गए, and after that person had given him a tea and something to snacks to eat, और उस व्यक्ति ने कुछ चाय और नाश्ता उनको देने के पश्चात में he made an entry in his notebook. उन्होंने अपने नोटबुक में उसको दर्ज किया, 1 cup of tea and 5 biscuits. मैंने एक प्याला चाय और 5 बिस्किट दिया, 15 rupees. 15 रुपए। I'm just saying the money. मैं रुपए तो यूं ही मन से बोल रहा हूं। And to the beggar I gave, और मैंने जो भीख मांगने वाला आया था उसको भी मैंने इतना दिया था। and to that orphanage, उस अनाथ आश्रम में मैंने इतना दिया था। giving everywhere, हर जगह मैंने इतना इतना दिया, and give little bit to the church. और थोड़ा मैंने चर्च को भी दिया। Because when the total comes, और क्योंकि जब इसका मैं जोड़ करता हूँ it's whole 1/10. तो पूरा मैं दशमांश मेरा हो जाता है। You made your own way. अपने अपने ही तरीका बना लिया है। Don't do that. ऐसा नहीं किया जाता। Search the scripture. वचन में से अध्ययन करें, ढूंढे What God has for you. परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Amen. That's the place where our love is tested. और यही वो जगह है जहां पर हमारा प्रेम परखा जाता है। Who will become God's counselor? कौन परमेश्वर को सलाह दे सकता, Who will be his advisor? कौन उसको सुझाव दे सकता है। And Paul is saying, this writer is saying, और ये लेखक बोलता है, you did not receive it, what तुम- God had for you. तुम लोगों ने, उन लोगों ने जो प्रभु ने रखा था उसको नहीं पाया। 4th chapter 1st verse says, 4th अध्याय की पहली आयत में लिखा है, therefore let us fear. इसलिए तो हमें डरना चाहिए। The promise of entering into the rest still stands open for you. इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। Let us be careful that none of us are found to have fallen short of it. ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। The day we are going to stand before God, उन्हें परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। everyone will give their account on that day. हर एक व्यक्ति अपना स्वयं का लेखा उस दिन देगा। And the scripture says, और वचन बोलती है, many perished in the wilderness बहुत से उनमें से जंगल में ढेर हो गए, because they did not receive God's word did not receive God's word. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को उन्होंने विश्वास के साथ नहीं लिया। So it says, so we see then that many could not enter because of unbelief. और इसलिए उनमें से बहुत से लोग उनके अविश्वास के कारण विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। Thank God the gospel came. प्रभु का धन्यवाद हो कि यह सुसमाचार आज हमारे पास आया है। Thank God missionaries crossed seas. प्रभु का धन्यवाद हो उन मिशनरीज के लिए जो समुद्र पार करके इस देश आए। Then those days there were no flights. उन दिनों में जब हवाई जहाज जैसी चीज नहीं थी, Months they traveled. महीनों वो यहाँ आने के लिए यात्रा किए They were थे। seasick. वे लोग समुद्र की बीमारी से भी पीड़ित होते They थे। had cultural shocks. उनको यहाँ आकर यहाँ की परंपरा और सांस्कृतिक
रिवाजों से उनको धक्का भी लगता The था। food was different. यहाँ का भोजन बिल्कुल अलग था, People were different. लोग का व्यवहार अलग था, But their passion तो भी उनके अंदर में एक जोश था to preach the gospel. यीशु के सुसमाचार को लोगों को बताना है। They went to Africa. वे अफ्रीका गए, They preached the gospel. वहां पर लोगों को सुसमाचार दिया। The dark continent has become a lighthouse of आज God. जिसे कभी एक अंधेरा से भरा हुआ एक महाद्वीप कहते थे, आज ज्योति से भरा है। William Carey came to India. भारत विलियम कैरी आए, He translated the Bible into so many Indian languages. उन्होंने बाइबल को बहुत सी भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया। His wife died. उनकी पत्नी मर गई, Nobody to bury his children. कोई उसके बच्चों को गड़ाने दफनाने के लिए तक नहीं आया, The culture was so different. क्योंकि उनकी संस्कृति इतनी भिन्न थी। The pride of race and grace. और जो जातिगत घमंड और गर्व जो था, But that man carried on. लेकिन ये आदमी वचन लेकर चलता रहा। We have the scripture in our own language. आज हमारे पास हमारी भारतीय भाषा में प्रभु का वचन है। They had one priority. उनके पास केवल एक ही प्राथमिकता This थी, gospel must go to the ends of the world. ये सुसमाचार जगत के अंत तक जाए, To every man. हर एक मनुष्य तक पहुंचे। Like the songwriter says, जैसा कि वो गीत का लेखक बोलता give the है, wind a mighty voice. ओ हवा को एक बड़ी ध्वनि दे दो Jesus saves. कि यीशु बचाता है। Tell to sinners far and wide. वो दूर दूर तक जो पापी हैं उनको खबर दे दो Jesus saves. कि यीशु बचा रहा है। They traveled from across the sea. वे समुद्र पार करके यहाँ से वहाँ गए। Some others flew into nations, वो कुछ राष्ट्रों में उड़ान भर के गए, bringing young children with them. अपने संग छोटे बच्चों को अपना लेकर आए, Sacrificed their life. अपनी जिंदगी यहाँ पर त्याग कर दिया। The church of Jesus became strong. यीशु मसीह की कलीसिया मजबूत हुई। The blood of the saints. वो उन संतों, उन पवित्र लोगों का खून, Many died for their बहुत faith. से अपने विश्वास के कारण मारे गए। They died for their faith. वे अपने विश्वास के बदौलत मारे गए। And we want to live for a tradition. और हम आज एक परंपरा के लिए जीना चाहते हैं। Live for Christ, my friend. ओ यीशु मसीह के लिए जिए मेरे दोस्त। Hallelujah. हालेलुया। What sacrifice. क्या त्याग और बलिदान। Can go on. So many of them are there. और उनमें से कितने लोग ही ऐसे हैं। What a blessing they have been. क्या आशीष वे लोगों के लिए रहे हैं वे लोग। Hallelujah. हालेलुया। Just few miles away from this place, इस जगह से कुछ मील की दूर पर there is a place वहां पर एक जगह है from where the missionaries came. जहां पर मिशनरीज आए थे। They came in bullock carts और कहा जाता कि बैलगाड़ियों में सवार होके आए from Mumbai वो मुंबई से to this place. इस जगह तक। It took months. महीनों उन्हें लग गए, Malaria and all kinds. मलेरिया और तमाम किस्म की बीमारी से जूझते हुए, But they established the church of Jesus Christ. परंतु उन्होंने यीशु मसीह की कलीसिया को मजबूत किया। The books are not written about them, उनके बारे में कोई बड़ी किताबें नहीं लिखी गई, but the book in heaven, परंतु स्वर्ग की उस किताब में God has His record. परमेश्वर ने पूरा लेखा लिख रखा है। They were not on YouTube. वे लोग YouTube में उनको आने का कभी अवसर नहीं था। No photographs are there. उनके कोई फोटोग्राफ भी आज दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है। Some of the children were killed by wild animals. उनके कुछ के बच्चे जंगली जानवरों के हमले में खत्म हो गए, They still hung on. लेकिन ये लोग वचन को थामे ही रहे। This gospel must go. यही सुसमाचार लोगों तक किसी तरह पहुंच जाए। This gospel ये सुसमाचार has a blessing. के अंदर आशीष है। Hallelujah. हालेलुया। The scripture says, वचन बोलती है, it did not profit them सुनने वालों को कोई लाभ नहीं हुआ, because क्योंकि this gospel had come to give them blessing. ये सुसमाचार उनको धन्य करने आया था। This gospel had come to give them life. ये सुसमाचार उनको जीवन देने आया था। This gospel had come to give them healing. ये सुसमाचार उनको चंगाई देने आया था, They did not receive it. लेकिन उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया, It was not received by faith. क्योंकि विश्वास के साथ लोगों ने इस वचन को ग्रहण नहीं किया। But thank God, परंतु आज प्रभु का धन्यवाद हो, there are many आज बहुत से लोग हैं all over. सारी दुनिया भर में
and among us और हमारे ही बीच में बहुत से लोग हैं, by word of mouth. वो मुंह के वचनों के द्वारा Gospel has been preached. सुसमाचार का वे प्रचार कर रहे हैं। Our prayer is हमारी प्रार्थना यही है, doors for the preaching of the gospel be opened again, सुसमाचार के प्रचार का द्वार फिर से खुल जाए, that people might have life. लोग जिंदगी पाने पाए। Hallelujah. हालेलुया। Listen, सुनिए, some of the words of God have to be taken as it is. परमेश्वर के वचनों को जैसा वो है वैसे ही उसे लेना चाहिए। Give up all those customs and traditions which are not scripture. उन रिवाजों को और उन परंपराओं को जो वचन पे आधारित नहीं है, अब त्याग दें। Those customs which have got roots in evil spirits and witchcraft. और ऐसे परंपराएं, ऐसे रिवाज जिसकी जड़ जादू टोना या फिर दुष्टात्माओं से जिसका संबंध है, Innocently you might have imbibed them. हो सकता है अनजाने में या निर्दोषता मासूमियत से आपने उन्हें ग्रहण कर लिया है, It is not allowing the word of God to enter in. लेकिन ऐसी चीजें परमेश्वर के वचन को प्रवेश करने में रोकती हैं। Let's surrender to God. परमेश्वर के सामने आइए, हम अपने आप को पूरी तौर से समर्पण कर दें, You are not living for yourself. क्योंकि हम अपने स्वयं के लिए नहीं जीते। Next generation is waiting. आने वाली पीढ़ी इंतजार कर रही है। When we are gone, जब हमारा जन्म होता, when we are gone from this earth, माफ करें, जब हम इस दुनिया से चले जाते, let them be able to remember you and say, वे लोग आपको स्मरण करके ये कहने पाए, they taught us the word उन्होंने हमको वचन को सिखाया and we stood on the word. और हम इसी वचन पे खड़े रहे। Winds will come, blow upon us. आंधी आएगी प्रियो, और हमारे जीवन पे थपेड़े लगेंगे, The house that is built on the rock लेकिन जो घर चट्टान पे बना है will stand. वो खड़ा रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। What shall your answer be? आप क्या प्रभु को जवाब देंगे? What shall I say? मैं प्रभु को आज क्या कहूंगा? Let's say to him, हम प्रभु से आइए कहें, have thine own way. प्रभु जैसा तू चाहता है, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी। Thou art the potter, कुम्हार तू है, I am the clay. मैं केवल मिट्टी हूँ। I am willing to surrender. मैं समर्पण करने तैयार हूँ, I am willing to give up. मैं छोड़ने तैयार हूँ, I am willing to repent. मैं पश्चाताप करने तैयार हूँ। Master, हे स्वामी, be thou Lord of all. तू मेरे जीवन का सब बातों का प्रभु हो। Hallelujah. हालेलुया। Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after your will, while I am waiting, yielded and still. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Hold o'er my being. Hold o'er my being. Absolute sway. Fill with thy spirit, till all shall see Christ only, always living in me.
Father, पिताजी, if you have grieved your heart यदि हमने तेरे हृदय को शोकित किया है by rejecting your word and doing what we think is right, तेरे वचन को इनकार करके, जो बातें हमने सही सोची उसे करके, the customs not only we have followed, we have taught others. हमने प्रभु परंपराओं को केवल खुद भी पालन ना करा, परंतु हमने दूसरों को भी वो परंपराएं सिखाई। The young generation is confused. अगली पीढ़ी को असमंजस में हो गई। Oh God, हे हमारे परमेश्वर, forgive them, I pray. ओ क्षमा कर, हम मांगते हैं। Forgive us, I pray. हमें माफ कर दे, हम मांगते And we pray in Jesus' name. हैं। हम यीशु के नाम से तुझसे प्रार्थना करते हैं। Let Holy Spirit present that perfect bride. पवित्र आत्मा एक निर्दोष दुल्हन को प्रस्तुत करे, Spotless and holy. बेदा पवित्र। You have a way in our lives, Lord. तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु। Bless your people. अपने लोगों को बहुत आशीष दे। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. Today we have the Lord's table. आज प्रभु की ब्यारी में हम शामिल होने जा रहे हैं। So all of you get ready in your homes. आप सभी ब्यारी की तैयारी आपने कर लिया होगा। Nobody moving around in that place. और इस दौरान कोई भी अपने स्थान से उठकर यहाँ वहाँ ना चले। Be in attitude of prayer. सभी लोग प्रार्थना के भाव में बैठे। This is a sacred time. ये समय एक बहुत ही पवित्र घड़ी है। In the same night in which the Lord was betrayed, उसी रात जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, He took bread and broke it, उसने रोटी ली और उसे तोड़ा, gave it to His disciples and said to them, अपने चेलों को यह कहकर दिया, Eat this in remembrance of my broken body. इसे खाओ मेरी तोड़ी गई देह के याद में। In like manner He took the cup, उसी रीति से उसने रोटी के पीछे प्याले को लिया, blessed it and gave it to them. उसे आशीष दी, उनको देकर कहा, Drink this in remembrance of my shed blood. इसे बहाए हुए मेरे खून के याद में तुम पिया करो। For as oft as you eat of this bread and drink of this cup, और जब जब तुम इस रोटी में से खाते, इस प्याले में से पीते हो, you do remember my death. तुम मेरी मौत को स्मरण करते हो। But let a man examine himself. परंतु होने दे, हर एक व्यक्ति अपने आप को जांचे, So let him eat of this bread and drink of this cup. और तब वो इस रोटी में से खाए, इस प्याले में से पिए। For he who eateth and drinketh unworthily, क्योंकि जो कोई अनुचित रीति से इसे खाता या पीता है, eateth and drinketh damnation unto himself, not discerning the Lord's body. खाने और पीने के द्वारा अपने ऊपर दंड की आज्ञा लाता, प्रभु के देह को ना पहचानने के कारण। Examine yourself this day. इस समय हम अपने आप को जांच लें, Forgive one another. एक दूसरे को माफ कर दें। In Jesus' name. Lord, we thank you for this table. प्रभु हम इस मेज के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं। Thank you for this bread. इस रोटी के लिए धन्यवाद देते Reminds us of your broken body. हैं, जो तेरी टूटी हुई देह को हमें याद दिलाती है, Brings healing to our broken bodies. और हमारी बीमार देह को चंगाई देती है। So let it be so, God. We receive this blessing by faith, इसलिए प्रभु हम धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ इसे ग्रहण करते हैं, that our bodies might be healed. ताकि हमारे शरीर भी चंगे हो जाएं। Thank you for the cup. प्याले के लिए धन्यवाद। Reminds us of that shed blood. उस तेरे बहाए हुए लहू को हमें याद दिलाता है, Reminds us that we are sinners saved by grace. याद दिलाता है कि हम पापी थे, अनुग्रह ने हमें बचाया है। Bless your name, O God. तेरे नाम को धन्य कहते प्रभु। Bless this cup. ओ इस प्याले को आशीष दे। Oh, may it strengthen our spirits, O God. ओ हमारी आत्मा मजबूत दृढ़ हो जाए। Bless us, O God. आशीष दे। Bless this table. इस मेज पर अपनी Bless the आशीष- church together. कलीसिया को आशीष दे। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Let's take the bread.
रोटी ले लें। Thank you, Lord. Let's partake it by faith आइए विश्वास के साथ and thanksgiving. धन्यवाद के साथ इसमें हम शामिल हों। Thank you, Father. Thank you for the cup, Lord. प्रभु इस प्याले के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। Reminds us of your shed blood for us. तेरा बहाए हुए लहू हमें स्मरण आता है प्रभु, And we receive it with thanksgiving. और धन्यवाद के साथ हम इसको ग्रहण करते हैं। Amen. आमीन। Just for some time, just give thanks to God. कुछ पल के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे उसकी प्यारी के लिए। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, Jesus' name. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। We thank you, Lord. We humble ourselves before you. प्रभु हम तुझको धन्यवाद देते, अपने आप को तेरे सामने नम्र करते हैं। Continue to bless us, Lord, that we continue to receive your word. प्रभु तू निरंतर हमें आशीष देता रहे, जैसे निरंतर हम तेरे वचन को लेते हैं। Enlighten our hearts. हमारे हृदय में अपनी प्रकाश को चमका, Let your face shine upon us. तेरी मुख की ज्योति हम पर चमके प्रभु। You let your goodness and mercy follow us all the days. तेरी भलाई और करुणा जीवन भर हमारे संग बनी रहे। Bless the congregation. सभा के सुनने वाले हर एक को आशीष दे। Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. 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 Thank you for your prayers and thank you for blessing us. आपकी प्रार्थनाओं के लिए और आप जो आशीष देते उसके लिए भी धन्यवाद। We sing one chorus. इस समय हम एक कोरस को गालेंगे, We drop in our offerings wherever we put. और जहाँ कहीं भी हम अपनी भेंटों को एकत्रित कर रहे हैं वहाँ उसे एकत्रित कर सकते हैं। Amen. We sing one chorus. आमीन। Be like Jesus, this my song, in the home and in the throng. Be like Jesus all day long. I would be like Jesus. Lord, your blessing upon this offering. प्रभु तेरी आशीष को इस भेंट के ऊपर में मांगते हैं। Those who gave and those who could not give, let them both be blessed. जो दे सके और जो दे ना सके सभी को तू आशीष देना। Enrich them and bless them 1,000-fold, I pray. हजारों गुना प्रभु तेरी बरकत से उनको आशीषित कर। May they lack nothing in their life. उनके जीवन में किसी बात की घटी ना आने पाए। Oh, Father, I pray. पिताजी मैं प्रार्थना करता हूँ, Bless them, oh God. हर एक उनको आशीष दे। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Amen. Thank you, Lord. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Almighty, blessed communion of the Holy Spirit, rest and abide with us now and until Jesus comes back again. आमीन। Amen. 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 God bless you all.